हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए थे, तो अब इस वीडियो के थ्रू हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम और टॉपिक्स के आगे बढ़ते हैं। हाउ द गवर्नमेंट इंश्योर इक्वालिटी। गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो कैसे इंश्योर करती है कि सुनिश्चित करती है कि जो गुणवत्ता है गवर्नमेंट की, या किस तरीके से गवर्नमेंट जो समानता है उसको सुनिश्चित कर लेती है। द गवर्नमेंट सीक्स टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी इन द कंट्री बाय टू वेज। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किस तरीके से मांग करती है, किस तरीके से लागू करती है इक्वालिटी को पूरी कंट्री के अंदर, तो वो टू वेज में करती है। फर्स्ट जो है, इट मेक्स लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल हु हैव सफर्ड इन इक्वालिटी। फॉर द एग्जाम्पल, पहले तो जो हमारा लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है राइट टू पीपल हु हैव सफर्ड इक्वालिटी। जो पीपल है वो सफ़र कर रहा है असमानता से, जैसे कि फॉर एग्जांपल है टू एम्पावर वुमेन्स टू पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल। सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम इन लोकल बॉडीज़ ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। जो हमारी सशक्तिकरण वुमेन्स हैं, जो लेडीज़ हैं, हमारी एम्पावरमेंट जो हमारी वुमेन हैं, उनको डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है, चाहे वो लोकल लेवल पे है। जैसे हमारी लोकल लेवल पे सीट्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको रिज़र्व किया है लेडीज़ के लिए। लोकल बॉडीज़ जो हमारे रहते हैं, जैसे कि पंचायत के अंदर, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, तो उन्होंने रिज़र्व कर दिए हैं, डिसीज़न लिया है कि रिज़र्व करी है उन्होंने सीट से लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए। जो बी पार्ट है उसमें हिंदू सेक्शंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इंश्योर किया गया है इक्वालिटी, समानता वुमेंस के लिए, टू गिविंग वुमेन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी टू देयर फादर। ठीक है। सीकिंग ए डॉरी फ्रॉम वुमेन एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज हैज़ बिन मेड ए पनिशेबल ऑफेंस। ये जो मांग की गई है डॉरी की, जो लेडीज से मांग की जाती है आफ्टर मैरिज, ठीक है ना, मैरिज के दौरान या आफ्टर मैरिज उनसे मांग की जाती है, वो पनिशेबल होनी ही चाहिए। इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1976, जो हमारा पारिश्रमिक एक्ट है 1976 में, उसमें क्या दिया गया है, मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी किया गया है एम्प्लॉयर्स को टू गिव इक्वल वेतन, वेजेस, उनको इक्वल जो सैलरी है मैंस को और वुमेंस को। मैंस को पहले अलग दी जाती थी, वुमेंस को अलग दी जाती थी, पर अब इक्वल हो गया है मैंस और वुमेन को, क्योंकि वो इक्वली वर्क करते हैं, उनको इक्वली वेजेस मिलना ही चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासिस ए डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995। उन्होंने कुछ विकलांग लोगों के लिए भी एक्ट निकाला था, जो डिसेबल हैं लोग, उनके लिए निकाला था एक 1995 में गवर्नमेंट ने पास किया था। दिस लॉ स्टेट दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स। जो पर्सन, इस लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट के अंदर जो पर्सन है वो एबिलिटी है उसके अंदर, तो उसको इक्वल राइट है हर चीज़ का। एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। उसको पूरा अधिकार है कि वो फुल पार्टिसिपेशन करे सोसाइटी के अंदर। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। गवर्नमेंट ने उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए बोला है। एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम्स। ठीक है। और उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है, फ्री एजुकेशन के लिए बोला है, और संगठित चिल्ड्रन जो होते हैं, संगठित चिल्ड्रन जो इंटीग्रेट चिल्ड्रंस होते हैं विद डिसेबिलिटीज़ के साथ में, उनको मुख्य धारा, जो मुख्य उनके स्कूल होते हैं वहाँ पर पढ़ाया जाए। ठीक है ना, ये भी उन्होंने लॉ में लिखा है। दिस लॉ आल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूड पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल एक्सेट्रा शुड बी एसेबल एंड प्रोवाइड विद रैम्प्स। और जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, और वहाँ पर क्या है, सुलभ शौचालय जिसे बोलते हैं, वो ढंग से बने हुए इन डिसेबिलिटी जो इन लोगों के अंदर है उनके लिए, और प्रोवाइड दैम विद रैम्प। और ये जो है उनका अधिकार, उनको ज़बरदस्ती मांगना भी चाहिए। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब फॉर शेड्यूल कास्ट। रिजर्वेशन किया जाता है कुछ परसेंटेज लोगों के लिए जॉब का रिजर्वेशन किया जाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए, और अदर बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं उनके लिए। दिस हैज़ हेल्प इन डिमिनिशिंग द गैप बिटवीन द अपर एंड लोअर कास्ट बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब टू द लेटर।
ये जो है ये हेल्प करेगी जो कम होने वाला जो मतलब उनके लिए गैप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट के अंदर, और प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, जॉब भी ज़्यादा उनको मिल रही हैं। सम स्टेट्स प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशंस ऑफ जॉब फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं जो स्टेट के अंदर रह रहे हैं, उनको भी रिज़र्व की गई है उनकी जॉब, ठीक है ना, उनके लिए भी ये रिज़र्व की गई हैं। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, कम्युनिटी जो हैं हमारी, उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रोग्राम भी रखे गए हैं। जैसे मिड डे मील्स है, स्कूल में रखा जाता है वो। गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं, उनमें प्रोवाइड किया जाता है लंच स्कूल में ही लोगों को, बच्चों को। इस प्रोग्राम के थ्रू जो पुअर बच्चे होते हैं, जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं, वो अटेंड करते हैं इस लालच में कि उनको खाना मिलेगा, इससे वो रेगुलर स्कूल आते हैं और उनकी जो इम्प्रूव्ड अटेंडेंस हो जाती है। इससे जो है क्वालिटी जो है चिल्ड्रन की, वो उनको फूड भी प्रोवाइड हो जाता है एवरीडे, और उनकी एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। ओके, एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को जो शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या हायर एजुकेशन के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो उनको एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है उन स्टूडेंट्स को। स्कीम फॉर एजुकेशन गर्ल्स के लिए भी उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन सी गर्ल्स आती हैं, जैसे कि ट्राइबल से आती हैं, दलित विभाग से आती हैं, या मुस्लिम्स कम्युनिटी से आती हैं, लोगों को भी स्कीम दी गई है एजुकेशन को कि आप गर्ल्स को भी एजुकेटेड कराइए। ये जो स्कीम है ये इंश्योर करती है हमारी ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट, जो कि पास्ट में ये अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिली थी। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, यानी असमानता अभी भी मौजूद है कुछ जगह। इवन टुडे कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड जेंडर ऑफ ए पर्सन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन सोसाइटी। आप जानते हैं कि आज के समय में जो कास्ट है, रिलीजन है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो जेंडर है पर्सन, वो खेलता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। रीज़न फॉर इनइक्वालिटी, अभी असमानता तो मौजूद है अभी भी हमारे इंडिया के अंदर, तो ये इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है ये। मैनी पीपल कंटिन्यू टू सफ़र फॉर इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। बहुत सारे लोग आज भी इसको सफ़र करते हैं, इनइक्वालिटी को, असमानता को, कुछ कारणों के द्वारा। वो कारण क्या हैं? पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, गरीबी और क्या है, समाधानता में कमी, जो कि उनके पास नहीं होती हैं चीज़ें। द पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक एमिनिटीज़, उनके पास क्या होती हैं चीज़ें, बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके पास नहीं होती हैं, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशंस, वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उसके लिए। बीइंग इलिटरेट, इसलिए वो क्या रहते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, इग्नोरेंट किया जाता है उनको। दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको पता ही नहीं होता उनके राइट्स क्या होते हैं। एंड ऑफन एक्सप्लॉयट एंड मेड टू वर्क फॉर लो सैलरी, और उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, शोषण किया जाता है उनका, और उनको कम सैलरी में काम करवाया जाता है उनसे। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर असमानताएँ कौन कौन सी हैं, जेंडर के आधार पर लिंग असमानताएँ कौन कौन सी हैं। इवन टुडे लोअर कास्ट स्पेशली इन रूरल एरियाज़, जो हमारे गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है, स्पेशली कास्ट के या लोअर कास्ट के हिसाब से उनको अलग किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनके डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ में। प्रेफरेंसेस फॉर मेल चाइल्ड कंटिन्यू, वो प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा किसको, मेल चाइल्ड को, कंटिन्यू किया हुआ है अभी भी उन्होंने। द नंबर ऑफ़ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल इन मच लेस दैन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, इसीलिए क्या है, जो गर्ल्स हैं वो स्कूल कम जब गर्ल्स होंगी नहीं ज़्यादा तो क्या है, वो कम जाएंगी स्कूल, और लड़के क्या हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि सभी चाहते हैं हमारे यहाँ लड़कियाँ, और लड़कियाँ होती हैं तो उनसे घर का काम कराया जाता है, जो हाउस होल्ड। वुमेन डू नॉट कमेंट एंड द सेम पोजीशन एज मैन, वुमेंस को वो अधिकार ही नहीं है जैसे मैन को दिए गए, उनकी पोजीशन बहुत लो क्लास है। एट टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द रीज़न, अब इस समय में ये बहुत आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि रीज़न एक्चुअल में है क्या इनइक्वालिटी का। एज इनइक्वालिटी में ड्यू द
कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी। वैसे ये क्या है, गरीबी से ही निकलती है, क्योंकि जहाँ गरीबी होगी वहाँ पर ये इनइक्वालिटी होगी ही होगी, जैसे कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और जेंडर के आधार पर। व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इनइक्वालिटी देयर डिग्निटी इज़ वायलेंटेड। जब पीपल जो हैं वो ट्रीट करते हैं इनइक्वालिटी को, तो उनके क्या होता है, वो जो लोग इस चीज़ को सहन करते हैं तो उनके जो गौरव, डिग्निटी को, और क्या होता है, उनकी गौरव को ठेस पहुंचाते हैं और वो उसका उल्लंघन कर देते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक द अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, जो हमारे अदर लोकतंत्र हैं वर्ल्ड के अंदर, इंडिया इज़ स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड इक्वलिटी टू इट्स सिटीज़न इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। जो हमारी लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें भी इंडिया ने बहुत स्ट्रगल करा है, क्योंकि इंडिया को भी बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था। हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे जो इंडिया के जो सिटीजन्स थे उन्होंने बहुत सर्वाइव किया, उनको अछूत माना जाता था। ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी सर्वाइव किया। हाउएवर सक्सेस कैन बी अचीव्ड ओनली, जब सक्सेस मिल जाती है, अचीव हो जाती है, ओनली व्हेन द माइंड सेट एंड एटीट्यूड्स। काफ़ी लोगों के मन में क्या हो जाती हैं, मन में सेट हो जाता है और उनका रवैया भी चेंज हो जाता है जब सक्सेस मिल जाती है, अचीव हो जाती है सक्सेस ऑफ इट्स पीपल अंडर गोज मेजर चेंजेस। पीपल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जब सक्सेस मिल जाती है, पैसा आ जाता है। दे लर्न टू ट्रीट अदर विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। उनके साथ में क्या होता है कि फिर जब पैसा आ जाता है और अचीव कर लेते हैं वो अपनी चीज़ों को, तो क्या होता है, जो अदर लोग हैं वो क्या करने लगते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं, उनकी डिग्निटी करने लगते हैं। इट इज़ ओनली वैन पीपल begin to believe that no one in interior and that every person deserve to be treated with dignity। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखाए। हर पर्सन डिज़र्व करता है कि उसको बेटर डिग्निटी दी जाए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड, जो हमारा जो रवैया है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, इस दौरान दोज कम्युनिटी हु हैव, क्योंकि आज भी देखा गया है कि बहुत सारी जो कम्युनिटी हैं, अगर किसी के पास पैसा है, अच्छे वो कपड़े पहनता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और जो थोड़े गंदे कपड़े पहनता है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो उसको अपने पास भी बिठाया नहीं जाता। तो ये भी एक बात है जिससे कि हमारी जो इंडिया है वो काफ़ी पीछे चल रही है। दोज कम्युनिटी हु हैव बीन ट्रीटेड विद डिस्क्रिमिनेशन फॉर सेंचुरीज़, कुछ ऐसी कम्युनिटी भी हैं जिसको ट्रीट किया गया है, अभी तक उनके साथ भेदभाव किया गया, सेंचुरी से चलता आ रहा है। डिज़र्व ए बेटर लाइफ, उनको डिज़र्व वो करते हैं बेटर लाइफ के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, खुद के लिए वो। तो वी हैव मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस, वैसे तो हमने काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है, मच मोर, और भी ज़रूरत है हमें, इन प्रोग्रेस की और भी ज़रूरत है हमें, नीड है हमें, टू बी डन बाय ईच वन ऑफ अस। कुछ लोगों के लिए हमें आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। असमानताएं कुछ अन्य देशों में भी हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे कौन से देश हैं वो, हमारे जो लोकतांत्रिक कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन से देश हैं वो ऐसे जिनमें असमानताएं पाई गई हैं। द अमेरिकन हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री बीइंग एज स्लेव्स। अमेरिकन की बहुत लंबी हिस्ट्री है जहाँ पर कि स्लेव्स यानी दास काम करते थे। देयर एनकेस्टर हैव बीन ब्रॉट इज सर्व एज स्लेव्स। जो पूर्वज थे, वहाँ के लोग जो थे पूर्वज, वो खरीदते थे, इनको दासों को खरीदा करते थे वो। इवन आफ्टर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी द अमेरिकन कंटिन्यू टू सफ़र ए लाइफ ऑफ स्टेरिगेशन। मतलब कि क्या है कि यहाँ के जो लोग थे, क्या हुआ वहाँ पर समाप्ति हुई स्लेवरी की, मतलब जो गुलामी की समाप्ति हुई। द अमेरिकन कंटिन्यू द सफ़र ए लाइफ ऑफ, मतलब उन्होंने अलगाव कर दिया, अलग हो गए वो। ठीक है ना, ह्यूमिलिटी से, जो उनका निरादर हो रहा था उससे अलग हुए। उनकी जो इनडिग्निटी थी, जो उनकी मतलब कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज़ से उन्होंने सफ़र किया अपनी लाइफ को। और जो अमेरिकन लोग थे कंटिन्यू रहे हुए काफ़ी साल तक इस चीज़ से, ख़रीदा जाता था उन लोगों को क्योंकि वो ब्लैक थे।
दे डिड नॉट इन्जॉय इक्वल राइट, वो कभी इन्जॉय नहीं कर पाए अपनी लाइफ को, इक्वल राइट जो थे वो कभी इन्जॉय नहीं कर पाए। दे हैड सेपरेटेड स्कूल, उनके अलग स्कूल थे क्योंकि वो ब्लैक थे। दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद वाइट, वो वाइट के साथ में अलाउ नहीं था उनको क्योंकि उनका रंग काला था, इसलिए उनको अलग ही रखा जाता था। वाइल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उनको अलग कर दिया जाता था। दे वर सपोज टू ऑफर सीट टू द वाइट, लेकिन हमेशा जो वाइट लोग थे ना वो उनको ही सीट मिलती थी, ब्लैक लोगों को मिलती ही नहीं थी। इट वॉज ए लेट इन 1964 वैन द सिविल राइट्स मूवमेंट, 1964 में सिविल राइट मूवमेंट आया, स्टार्ट हुआ, और अफ्रीकन अमेरिकन को ज़बरदस्ती अमेरिकन गवर्नमेंट ने पास कराया ये राइट, सिविल राइट एक्ट को पार, और बैन भी करने की उन्होंने कोशिश करी इसको। और जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय भेदभाव चल रहा था इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के अंदर, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, बैन करने की कोशिश की गई। डिस्पाइट ऑल दिस इवन टुडे द अफ्रीकन अमेरिकन सफ़र इकनॉमिक डिस्पार्टीज़, तो इस असमानता के कारण अफ्रीकन और अमेरिकन को सफ़र करनी पड़ी इकनॉमिक असमानताएं भी, ठीक है ना। वाइट आर फार रिचर दैन द पुअर अफ्रीकन अमेरिकन, जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, वो बहुत ही अमीर थे, दैन द, और पुअर कौन थे, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट गैप, उनके पास में कुछ सिग्निफिकेंट गैप हो गया था, अलगाव हो गया था बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ के अंदर। जनरली वन वुड बिलीव दैट जेंडर इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव कंट्री लाइक USA। हम देखते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि बिलीव नहीं होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है वहाँ पर, ठीक है ना, लोगों को भेदभाव में किया है, तो क्योंकि USA और अमेरिका बहुत ही एडवांस सिटी हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो मतलब इतनी प्रोग्रेस के बाद भी वहाँ पर इस तरीके से अलग किया जा रहा है। बट इवन इन USA वुमेन हैज़ आल्सो बीन ए स्टेप बिहाइंड मैन। अगर हम USA की बात करें, USA जैसी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, वुमेन्स जो हैं वो आगे हैं, वुमेन जो है मैंस के कदमों से कदम मिलाकर चल रही हैं, वुमेन पीछे नहीं है मैन से। तो वुमेन मेकअप हाफ ऑफ द US वर्क फोर्स। The average working woman earn only 77% of what the average working man make। धरती पर औसत काम, महिलाओं का औसत काम आदमी बनाता है 77%, ये बात कही गई वहाँ पर। इन मैनी यूरोपियन कंट्री आल्सो इनइक्वालिटी एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर परसिस्टिंग इवन ए प्रेजेंट टाइम। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर असमानता जो होती है, जो जेंडर भेदभाव होता है, वो निरंतर आ रहा था, आज के टाइम में भी वो है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियाँ हैं। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है और फॉर द पीपल है। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि जनता क्या है, इसमें मीनिंग जो इसका मेनली आता है वो निकल कर क्या आता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा, मीन्स ऑफ द पीपल, जनता के लिए, बाय द पीपल, और जनता का रूलर है यानी कि फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव ओनली इफ देयर इज इक्वालिटी फॉर एवरीबडी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। ये डेमोक्रेसी जो है जब ही सर्वाइव कर पाएगी जब हमारे यहाँ पूरी इक्वालिटी हो, एवरीबडी जितने भी लोग हैं उनके साथ में, हर क्षेत्र में और हर लाइफ के अंदर। एज ओल्ड बिलीव्स, स्टीरियोटाइपिंग, इकोनॉमिक फैक्टर, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस आर द फैक्टर। ये जितनी भी चीज़ें हैं, एज ओल्ड बिलीव्स हैं, स्टेरो यानी भेदभाव जितने भी होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, शिक्षा से रिलेटेड है, इग्नोरेंस है हमारी कि इग्नोर कर दो उसको, ये जो फैक्टर हैं इनमें क्या है, विच कम इन वे ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन एनी डेमोक्रेसी। यही क्या करेंगी, हमें आगे जाकर क्या करेंगी, इक्वालिटी के लिए प्रोवाइड करेंगी हमें। डेमोक्रेसी के अंदर आएंगी ये सारी चीज़ें, वे बनाएंगी, रास्ता बनाएंगी। इवन दो द लॉ ऑफ द एंड प्रोबिएट इनइक्वालिटी, ये जो हमारा लॉ है इसके अंदर इनइक्वालिटी की जो जड़ें हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। माइंड सेट हो गया है लोगों का, जो रवैया है लोगों का वो इस तरीके से बना ही हुआ है।
ठीक है ना। सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, सक्सेस जब ही हो पाएगी डेमोक्रेसी की जब क्या होगा, इफ़ इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एवरी पर्सन को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट हो सभी लोगों का, एंड एवरीबडी हैज़ ए राइट टू लिव विद डिग्निटी, सभी क्या है गौरव के साथ में लिव कर सकें, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकें। ओके, I hope you will understand all the topics. Stay safe, stay home. Thank you so much.